नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होना है। इसमें मालवा निमाड़ की 8 सीटें शामिल हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में जो पूरे 4 चरण हो रहे हैं, तो इसमें ये चौथा चरण मुस्लिम आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रदेश के करीब 50 लाख मुस्लिम मतदाताओं में से करीब 70% मुस्लिम मतदाताओं की आबादी इन्हीं 8 लोकसभा क्षेत्रों में हार और जीत को भी प्रभावित करने के साथ साथ एक बड़ा वोट बैंक की भूमिका अदा करती है। खासतौर से इंदौर और उज्जैन संभाग जिसमें ये वोटिंग होनी है, इसमें बड़ी संख्या में कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता हार और जीत का अंतर तय करते हैं। अगर हम बात करें तो इंदौर के साथ साथ खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन के भी कुछ इलाके हैं और इसके साथ ही धार। इन तमाम सीटों पे अगर देखा जाए तो मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। वैसे तो मंदसौर और देवास में भी मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं, लेकिन जब बात उज्जैन और इंदौर संभाग की होती है तो यहाँ पे प्रदेश की कुल मुस्लिम मतदाताओं की आबादी का जो 70% वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव के इस चौथे चरण में मध्य प्रदेश में एक महती भूमिका अदा करने वाला है। या यूं कह लीजिए कि ये जो चौथा चरण होगा मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का, इसमें मुस्लिम मतदाताओं से जुड़े हुए मुद्दे काफ़ी हद तक वोटिंग को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे। वो एक बड़े मुद्दे होंगे। खासतौर से अगर इंदौर की बात करें तो वहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो इससे माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता छिटक सकते हैं। इंदौर में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित थी। बाद में कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन भी निरस्त हो जाता, वापस ले लिया जाता है। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो बीजेपी वैसे भी इंदौर सीट पे खुद को सुरक्षित मान के चल रही है। वहाँ पे तो पूरा जोर जीत के मार्जिन को बढ़ाने पर है। माना जा रहा है कि यहाँ पे जो मुस्लिम मतदाता छिटकेंगे उसका असर इस सीट पे देखने को मिल सकता है। बड़ी संख्या में नोटा पर भी बटन दबाया जा सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने इस सीट को बीजेपी वर्सेस नोटा का मुकाबला बना दिया है। इंदौर से ही लगी धार लोकसभा सीट है। धार लोकसभा सीट पे वैसे भी अगर देखा जाए तो भोजशाला विवाद जो है, जहां पे सर्वे लगातार चल रहा है, उसे लेकर के भी मुस्लिम मतदाता जो है वो एक तरफा जा सकता है। यहां पर भी काफ़ी वोटिंग जो है प्रभावित हो सकती है। ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पे जो राधेश्याम मोवेल है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो धार लोकसभा सीट में से 8 विधानसभा में से 5 कांग्रेस के पास है, 3 बीजेपी के पास है। सावित्री ठाकुर जो वर्तमान सांसद है वो उम्मीदवार भी हैं, उनके सामने राधेश्याम मोवेल हैं, और ऐसे में यहाँ पे मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। ये एक बड़ी वजह है। रतलाम संसदीय सीट पे भी अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में रतलाम, जावरा, सैलाना, ये वो सीटें हैं जहाँ पे मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। और ऐसे में यहाँ पर भी माना जा रहा है कि जब वोटिंग होगी तो काफ़ी हद तक मुस्लिम मतदाता भी यहाँ पे वोटिंग के जो प्रतिशत है उसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश के चौथे चरण में लोकसभा के इन 8 सीटों पे जो मतदान होना है, इसमें एक बड़ी आबादी ऐसी है जो एक तरफा या एक मुश्त वोट देने के लिए जानी जाती है। उसमें अगर देखा जाए तो खंडवा, बुरहानपुर के भी कई इलाके शामिल हैं। खंडवा लोकसभा सीट पे वैसे भी देखा जाए तो अरुण यादव, जो कि वहाँ से सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव, दोनों की इस सीट पर जो पकड़ है और जिस तरीके से उनके पिता की एक छवि है, कहीं ना कहीं वो भी कांग्रेस को यहाँ मजबूती दे सकती है। और इसके साथ ही यहाँ पे बुरहानपुर और खंडवा में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता भी हैं। अगर देखा जाए तो वैसे तो कुल मुस्लिम मतदाताओं का 70% इन इलाकों में निवास करता है, लेकिन जिस तरीके से बीते 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 के लोकसभा चुनावों में इन सभी इलाकों में जीत दर्ज की थी, ऐसे में भाजपा ये मान के चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और इसके साथ ही एक वैश्विक छवि वाले नेता का देश के प्रधानमंत्री के पद के चेहरे के रूप में भाजपा को फायदा मिल सकता है। लेकिन ये जो 8 लोकसभा सीटें हैं चौथे चरण की, इसमें सबकी नजरें इन्हीं मुस्लिम मतदाताओं पर रहने वाली है कि आखिरकार ये किसके साथ इस बार जाते हैं।